हुए लोग हो, चाहे हरियाणा से आए हो, राजस्थान से आए हो, आंध्र से आए हो, उड़ीसा से आए हो, हर एक ने कुछ न कुछ सूरत की भलाई के लिए किया ही किया है। आरोग्य के लिए बड़े बड़े कैंप्स लगाने की एक समृद्ध परिपाटी बीते दशकों में सूरत में विकसित हुई है। आज का ये मेगा मेडिकल कैंप भी इसी की एक कड़ी है। साथियों, मेरी अभी इस कैंप के लाभार्थियों से बात हुई है। मैं इस कैंप से जुड़े डॉक्टरों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं। मेरा आग्रह है कि आप इलाज के साथ साथ मरीजों को उनकी लाइफस्टाइल पर भी जरूर बातचीत करें। आप उन्हें पौष्टिक आहार के लिए प्रेरित करें। डॉक्टरों की एक छोटी सी सलाह बीमार व्यक्ति का जीवन बदल सकती है, उसे अनेक शारीरिक तकलीफों का छुटकारा दिला सकती है। भाइयों और बहनों, जब समाज और सरकारें सेवा भाव से एक साथ आते हैं, तब सफलता व्यापक भी होती है और सर्वस्पर्शी भी होती है। आज गुजरात संस्थागत प्रसूति, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, उस मामले में देश के अग्रणी राज्यों में से एक बन गया है। चिरंजीवी योजना, जननी सुरक्षा योजना, खिलखिलाहट एम्बुलेंस, ऐसी अनेक योजनाओं के सार्थक परिणाम मिल रहे हैं। आपको याद होगा, गुजरात देश का वो राज्य था जिसने इलाज के लिए 2 लाख रुपए तक की मदद शुरू की थी। ये मदद सिर्फ गरीबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें निम्न मध्यम वर्ग के भी अनेक परिवार शामिल थे। आज आयुष्मान भारत योजना इसी भावना को संपूर्ण देश में विस्तार दे रही है। 5 लाख रुपया का आरोग्य की सुविधा। और मुझे अभी सुखदेव सिंह जी से मैं बात कर रहा था, उन्होंने इतने बढ़िया ढंग से विषय को बताया, मैंने भी कभी ये बताया नहीं था, लेकिन आज सुखदेव जी से मैं सीखा। उन्होंने कहा कि साहब 5 लाख का अगर बीमा निकालना है तो 14-15 हजार रुपया का प्रीमियम आता है, और बोले आपने पूरे देश का 5-5 लाख रुपए का बीमा उतार दिया है। अब ये सुखदेव जी की सोच, वो कहते हैं ना दिव्यांग है लेकिन दिव्य दृष्टि है, वो उनके शब्दों में निकलता है। कितना बड़ा काम हुआ है, लेकिन हमारे देश में ये सच्चे अर्थ में देश के नागरिकों को सशक्त करने वाला काम है। और इसी योजना की मदद से पूरे देश में करीब 4 करोड़ मरीजों को मुफ्त इलाज मिल चुका है, और इसमें 30 लाख से ज्यादा हमारे लाभार्थी हमारे गुजरात के हैं। भाइयों और बहनों, गरीब परिवारों में बीमारियों का एक बड़ा कारण साफ पानी का अभाव रहा है। पीने का पानी अगर शुद्ध नहीं मिलता है तो बीमारियां भी लेके आता है। सूरत में बीते सालों में शुद्ध पेयजल के लिए प्रशंसनीय प्रयास हुए हैं। पोखरों, तालाबों और दूसरे स्रोतों को पुनर्जीवित करने का लिए सबने मिलकर काम किया है। मुझे खुशी है कि डबल इंजन की सरकार के कारण आज गुजरात के 97% एक प्रकार से 100 के करीब करीब ग्रामीण परिवारों को नल से जल मिल रहा है। भाइयों और बहनों, गांव और किसान की स्थिति बदलने के लिए 2 दशक पहले जो सफल प्रयोग गुजरात में हमने मिलकर किए हैं, उन अनुभवों का लाभ आज पूरे देश को मिल रहा है। पीएम स्वामित्व योजना के तहत आज गांवों में ड्रोन से मैपिंग कर मकान मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए जा रहे हैं। अभी तक देश के 50,000 से अधिक गांवों में ये काम पूरा किया जा चुका है। गुजरात के भी लगभग 1600 गांवों में भी ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है। प्रॉपर्टी कार्ड न सिर्फ गांवों में जमीन से जुड़े विवादों को कम करने में मदद कर रहे हैं, बल्कि व्यापार कारोबार के लिए बैंकों से मदद को भी आसान बना रहे हैं। साथियों,
देश के करोड़ों छोटे किसानों का कदम कदम पर साथ देना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। पीएम किसान सम्मान निधि ऐसा ही एक प्रयास है। इस योजना के तहत अब तक देश भर के किसानों के बैंक खातों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। गुजरात के भी 60 लाख से अधिक किसान परिवारों को भी इसका लाभ मिला है। सूरत के भी 1.25 लाख से ज्यादा किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं और अभी मेरी जितने लाभार्थियों से बात हुई, सबने पीएम किसान सम्मान निधि की भारी तारीफ की। मुझे याद है, पहले की सरकारों में किसानों के नाम पर बड़ी बड़ी घोषणाएं होती थी, लेकिन किसानों के खाते में कुछ नहीं पहुंचता था। लेकिन डबल इंजन की सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए काम कर रही है। इसी सच्ची नीयत के कारण ही देश का, गुजरात का किसान बार बार हमें आशीर्वाद दे रहा है। हमारी सरकार ने गांवों में पक्के घर बनाने की जो योजना बनाई है, गांव में गरीबों के लिए पक्के घर बनाने की योजना बनाई है, उससे भी चाहे शहर के गरीब हो या गांव के गरीब हो, छोटे किसान हो या मेहनतकश मजदूर हो, हर एक को बहुत लाभ हुआ है। बीते 8 वर्षों में देश भर में गरीबों के लिए 3 करोड़ से अधिक पक्के घर बनवाए जा चुके हैं। इनमें से 10 लाख से अधिक घर गुजरात के गरीब परिवारों को मिले हैं। इसमें भी लगभग 1.5 लाख परिवार हमारे सूरत और उसके आसपास के जिले के लोग हैं। भाई और बहनों, सूरत सहित पूरा गुजरात विकास की भावनाओं को भी समझता है, संभावनाओं को भी समझता है। इसलिए हर आंकड़े, हर हलचल पर विशेष नजर रहती है। जब देश एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बनाता है, तब सूरत का उसमें योगदान होता है। हाल में जीडीपी के आंकड़े आए हैं। भारत की तेज रिकवरी को पूरी दुनिया सराह रही है। जिस प्रकार भारत ने, गुजरात ने कोविड का मुकाबला किया, दुनिया के सबसे तेज और विशाल टीकाकरण अभियान को चलाया, उसने व्यापारिक गतिविधियों को तेजी से पटरी पर लाने में मदद की है। सफल टीकाकरण का क्या असर हुआ है, इसको सूरत से बेहतर भला कौन समझ सकता है। पूरी दुनिया अब भारत से सीखने की बात कर रही है। कुछ दिन पहले ही भारत ने दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनने का गौरव हासिल किया है। इस उपलब्धि से देश को और मेहनत करने का, अमृतकाल के बड़े संकल्पों को सिद्ध करने का हौसला मिला है। ये प्रगति मामूली नहीं है। हर हिंदुस्तान का सीना गर्व से भर जाता है। हमें अपने उत्साह, अपने उमंग को इसी तरह बनाए रखना है। एक बार फिर सूरत के मेडिकल कैंप के सभी लाभार्थियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और फिर एक बार भूपेंद्र भाई, सीआर पाटिल, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबको भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। અને હવે તો તમે બધા નવરાત્રીની તૈયારીમાં પડી ગયા છો પાછા. હમણાં તો ગણેશ ચતુર્થી ચાલતી હશે અને સુરત તો આપણું ગણેશ ચતુર્થીમાં મેં જોયું છે કે મહારાષ્ટ્રની જાણે સ્પર્ધા કરતું હોય. ગામો ગામ ગણેશજીની આપણે ત્યાં જોરદાર તૈયારીઓ ચાલતી હોય છે ને કાર્યક્રમ. અને ગણેશજી ગયા પછી શ્રાદ્ધમાં થોડો આરામ થાય ને વળી પાછી નવરાત્રી ને પછી વિજયાદશમી ને શરદ પૂર્ણિમા. સુરતનો તો શરદ પૂર્ણિમા એટલે ઘારી બનાવવાનું અત્યારથી ચાલુ થઈ ગયું હશે. તો સુરતનો જય જયકાર બધે ચાલતો જ હોય છે. અને સુરત એક જીવંત વ્યવસ્થા છે, જીવંત લોકો છે. એમના સપના એ સદા જીવતા હોય છે, એમના સંકલ્પો પણ અમર હોય છે. આવા સૌને આજે મળવાનો મોકો મળ્યો, ખૂબ ખૂબ આનંદ થયો. અનેક અનેક શુભકામનાઓ.